जय श्री गणेश। कोरोना महामारी के दौरान विद्यार्थियों के लिए एक छोटी सी सलाह जो उन्हें उनकी मंजिल तक ले जाए। परीक्षा नहीं हुई लेकिन आज नहीं तो कल होगी, या कोरोना महामारी आज नहीं तो कल ज़रूर ख़त्म होगा। स्कूल कॉलेजेस कभी ना खुले, ऐसा नहीं होगा। अभ्यास करते रहोगे तो कोई पछतावा नहीं होगा। कोरोना महामारी के दौरान देश विदेश के सभी स्कूल कॉलेजेस और शिक्षा संस्थान बंद होकर पढ़ाई ऑनलाइन शुरू हो चुकी है, जिसके दौरान विद्यार्थियों में पढ़ाई को लेकर लापरवाही नज़र आने लगी है। अभ्यास बहुत ज़रूरी है और अभ्यास की इसी परिभाषा को आज हम कहानी के माध्यम से जानेंगे। एक बार भगवान इंद्र किसानों से नाराज़ हो गए और कि 12 साल तक बारिश नहीं होगी, आप फसल नहीं उगा पाएंगे। भगवान इंद्र से किसानों ने विनम्रतापूर्वक विनती की। किसानों की विनती को देखते हुए इंद्र बड़ी चालाकी से बारिश ना होने का सारा श्रेय भगवान शिव के ऊपर डाल दिया और कहा कि बारिश तभी संभव है जब भगवान शिव अपना डमरू बजाएंगे। लेकिन इंद्रदेव भगवान शिव के साथ पहले ही गुप्त रूप से चर्चा कर चुके थे और उनसे किसानों के साथ सहमत ना होने के लिए अनुरोध कर चुके थे। जब किसान भगवान शिव के पास बारिश के लिए विनती करने के लिए गए तो उन्होंने भी कह दिया कि बारिश तभी होगी जब मैं 12 साल बाद डमरू बजाऊंगा। निराश होकर वापस लौटते किसानों ने 12 साल तक इंतज़ार करने का फैसला किया। उनमें से एक किसान वापस लौटकर नियमित रूप से अपना काम कर रहा था, खेती कर रहा था, यहाँ तक कि बीज भी बो रहा था। अन्य किसान यह देख कर उस किसान का मजाक उड़ाना चालू कर दिए। कुछ किसानों ने उससे पूछा भी कि आप अपना समय और ऊर्जा क्यों बर्बाद कर रहे हैं, जबकि आप जानते हैं कि 12 साल तक बारिश नहीं होने वाली। उस किसान ने जवाब दिया कि मुझे पता है कि बारिश के बिना मेरी फसल नहीं आएगी, लेकिन यह सब मैं केवल अभ्यास के रूप में कर रहा हूँ ताकि 12 साल बाद फसलों को उगाने और खेती करने के काम की प्रक्रिया में भूल ना जाऊँ, शरीर की काम करने की आदत ना छूट जाए, शरीर आलस का शिकार ना हो जाए। इसलिए मैं अभ्यास कर रहा हूँ कि जब 12 साल बाद बारिश होगी तो मुझे काम करने में मुश्किल नहीं होगी। जब इस किसान की यह बात पार्वती जी को पता चली तो वो चिंतित हो शिव जी से कहीं कि आप भी 12 साल बाद डमरू बजाना भूल सकते हैं। यह सुनकर शिव भी चिंतित हो गए, इसलिए वो डमरू बजाना भूल ना जाएं इसकी अभ्यास करने के लिए डमरू उठाकर उसे बजाने की कोशिश करने लगे। कोशिश करते ही डमरू से आवाज़ आई और बारिश होने लगी और जो किसान नियमित रूप से अपना काम कर रहे थे उनकी फसल हरी भरी हो गई और सभी इंतज़ार कर रहे किसानों की आदत छूट गई थी। उन्हें पछतावा हुआ। अभ्यास बहुत ज़रूरी है। 2 सप्ताह बाद, 2 महीने बाद या 2 साल बाद लॉकडाउन खुलेगा। आप जिस भी क्षेत्र में हैं आप आगे बढ़ेंगे। इस सकारात्मक सोच के साथ आप काम कीजिए। हम ये नहीं कह रहे कि आप दिन रात पढ़ाई कीजिए या फिर आप जिस भी काम को कर रहे हैं उसी में अपना मन लगाए रखिए। हमारा कहने का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि जिस तरह से भगवान शिव डमरू बजाने भूल ना जाए इसकी उन्हें चिंता लगी हुई थी, किसान को खेती करना भूल ना जाए इसकी चिंता लगी हुई थी, रोटी बनाना लोग भूल ना जाए इसलिए वो रोटी बनाने का अभ्यास करते रहते हैं कुछ ही दिनों बाद। तो उसी तरह आपको भी ये चिंता होनी चाहिए कि आप भी कहीं आपकी लेखनी ना भूल जाएं, आपकी हैंड राइटिंग ना ख़राब हो जाए, आप मैथ्स के फॉर्मूले ना भूल जाएं, आप ग्रामर के रूल ना भूल जाएं। इसलिए आपको अभ्यास करना चाहिए। आप भी अभ्यास करते रहिए। आपको दिन रात पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हम भी जानते हैं कि किताबी कीड़ा नहीं बनना है, आपको बुकिश नॉलेज से थोड़ा सा दूर हटना है। हमारे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप किताबी कीड़ा बन जाए और सिर्फ एक मशीन की तरह टॉप करने के लिए पढ़ें। हमारे चैनल पे कुछ वीडियो हैं जिनका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए, वहाँ से आप जाके ज़रूर देखें कि ऐसे कौन से नॉलेज हैं जिसे आप इस लॉकडाउन के पीरियड में रख सकते हैं। और कमेंट बॉक्स से हम विनर्स निकालते हैं। पिछले कमेंट बॉक्स के विनर्स रहे हैं तन्वी साव, रमाशंकर जायसवाल जिन्हें गर्ल्स टॉक विथ स्नेहा से हार्ट मिला, रिंकू सिंह बसिस को भी मिला है। तो आप भी हमारे चैनल पर फर्स्ट 3rd कमेंट करने की या फिर बेस्ट कमेंट करने की कोशिश कीजिए और अपना नाम गर्ल्स टॉक विथ स्नेहा पर सुनिए। जिसका नाम हम ना ले पाएँ उसके लिए हमें खेद है। वीडियो बहुत अच्छी है, अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन पर प्रेस करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताएं।